हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आपका स्वागत है। मेरा नाम शिखा कुमारी है और मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए राज्यपाल के बारे में लेकर आई हूँ। ठीक है दोस्तों, कि राज्यपाल की शक्तियाँ क्या है, वो कैसे भूमिका निभाते हैं अपना राज्य में, वो राज्यपाल। ठीक है, तो देखते हैं पहले कि ये राज्यपाल इनका नियुक्त कौन करता है। तो इनका नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। जो ये राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति ये राज्यपाल के नियुक्त करते हैं। यही है राज्यपाल और ये है राष्ट्रपति, ये है राज्यपाल। ठीक है, इन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल एक केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी का काम करता है। जो ये केंद्र है और ये सब राज्य हैं, केंद्र और राज्य को जोड़ने का काम करता है कौन? ये राज्यपाल। ठीक है, और हर एक राज्य में एक ही राज्यपाल होते हैं। ये राज्यपाल क्या होता है कि मतलब जैसे कि जिस तरह राष्ट्रपति जो केंद्र के सबसे मेन होते हैं, उसी तरह से राज्यपाल भी जो हर राज्य के मेन होते हैं। मेन अधिकारी कौन होता है? तो ये राज्यपाल ही होते हैं। ठीक है, तो हम जैसे कि एक राज्यपाल के एक ही राज्यपाल होते हैं और एक राज्य के एक राज्यपाल हो सकते हैं, 2-3 राज्य को भी मिलाकर एक राज्यपाल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक तो एक राज्य के राज्यपाल एक ही राज्यपाल हैं और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और ये राज्यपाल जो होते हैं, तो ये जिस तरह से राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं या अन्य मंत्रियां जो होती है वो नियुक्ति करते हैं, ठीक उसी तरह से जो राज्यपाल हैं वो भी मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो ये राज्यपाल ही करते हैं। मुख्यमंत्री का नियुक्त राज्यपाल ही करते हैं। चाहे अन्य मंत्री हो, जैसे शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जैसे कि हुआ स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, इस तरह का जो मंत्री हैं, तो बहुत सारे मंत्री हैं, इनका भी नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल ही करते हैं। तो ये राज्यपाल अन्य मंत्री की नियुक्ति करते हैं, तो किनके सलाह पर राज्यपाल करते हैं? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर। मुख्यमंत्री जब राज्यपाल को सलाह देते हैं कि जैसे कि ये मंत्री ठीक है, ये मंत्री जैसे कि इन्हें शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, तो राज्यपाल इन्हें शिक्षा मंत्री बना देते हैं। ठीक है, तो ये किनके सलाह? मुख्यमंत्री जब सलाह देते हैं राज्यपाल को, तो राज्यपाल क्या करते हैं? इन्हें मंत्रियाँ बना देते हैं। तो मंत्री नियुक्त तो कर देते हैं, लेकिन जब इन्हें पद से हटाना हो तो पद से हटाने के लिए भी किससे अनुमति लेते हैं? तो ये मुख्यमंत्री से ही अनुमति लेकर और मंत्रियों को भी हटाने के काम करते हैं ये राज्यपाल। अगर ये मंत्री गलत हो, अगर किसी काम को अच्छे से नहीं कर रहा है, तो मुख्यमंत्री इन्हें सूचना देंगे कि ये मंत्री अच्छे से काम नहीं करे, तो इन्हें क्या करेंगे? राज्यपाल पद से हटा देंगे इसे। ठीक है, ठीक इसी तरह अभी हाल फिलहाल में ही जो यहाँ के भारत में यहाँ पे तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु का ही एक मतलब राज्यपाल थे। एक राज्यपाल थे कौन? तो इनका नाम था RN रवि। RN रवि जो थे तमिलनाडु के राज्यपाल थे। RN रवि जो ये क्या किए हैं, एक मंत्री को बर्खास्त किए हैं, उनके पद से हटाए हैं। वो मंत्री कौन थे? ये थे B सेंथिल थे। मंत्री एगो थे B सेंथिल। ठीक है दोस्तों, जो तमिलनाडु के राज्यपाल थे, ये राज्यपाल हैं, ये राज्यपाल RN रवि जो है वो B सेंथिल को उनने बर्खास्त दे दिए हैं, उनको पद से हटा दिए हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जिस तरह से राज्यपाल अपने मंत्री को जैसे कि अन्य मंत्रियां जो है इसे पद से हटाए हैं, ठीक उसी तरह से केंद्र में जो होते हैं राष्ट्रपति, वो राज्यपाल की ही सलाह पर अन्य मंत्रियों को भी हटाते हैं। अगर जो राज्यपाल हैं, अगर राज्यपाल को भी अपना त्यागपत्र देना हो तो ये क्या करते हैं? राष्ट्रपति के पास दे सकते हैं।
त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। या राज्यपाल की नियुक्ति कब होता है? जब राज्यपाल की 5 वर्ष पूरा हो जाता है तब इनको नियुक्ति किया जाता है। तभी भी 5 वर्ष के बाद भी नियुक्ति नहीं की जाती है। पता है क्यों? क्योंकि जब तक दूसरा व्यक्ति राज्यपाल के रूप में न आ जाए तब तक इन्हें नियुक्त नहीं किया जाता है, तब तक इन्हीं को राज्यपाल बनाया जाता है। ठीक है, तो मतलब 5 वर्ष होने के बाद भी इन्हें इनके पद पर रखा जाता है राज्यपाल को, क्योंकि दूसरा राज्यपाल नहीं नियुक्त होते हैं, इसलिए इन्हीं को रखा जाता है। ठीक उसी तरह से इसमें भी जो राज्यपाल क्या करते हैं, राज्य में जो अन्य मंत्रियां हैं उन्हें भी मतलब नियुक्त कर देते हैं। अगर अच्छे से काम ना करे तो इसे नियुक्त कर देते हैं। केंद्र में कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, और राज्य में तो राज्यपाल। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि राज्यपाल आखिर बनते हैं तो इनको पास योग्यता क्या होता है। जो राज्यपाल बनते हैं तो इनका योग्यता क्या होता है, इनके पास क्या क्या होता है कि राज्यपाल के रूप में नियुक्त हो जाते हैं। तो पहला तो ये भारत के नागरिक होते हैं, भारत के नागरिक होते हैं। ठीक है, दूसरा इनका उम्र भी 35 वर्ष तक हो जाता है। पहला भारत के नागरिक, दूसरा 35 वर्ष तक हो जाते हैं। या कोई भी सदन की विधायिका ना हो, मतलब संसद के कोई भी सदन का, यहाँ पे केंद्र जो है इस संसद के मतलब कोई भी सदन का, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, इस कोई भी सदन का विधायिका ना हो, ये राज्यपाल विधायिका ना हो, या किसी तरह के लाभ का पद भी धारण न करते हों। ये जो राज्यपाल हैं वो किसी तरह के लाभ का पद धारण न करते हों, तब जाकर इन्हें राज्यपाल बनाया जा सकता है। पहला तो इनको भारत के नागरिक होना चाहिए, दूसरा ये 35 वर्ष की उम्र पर राज्यपाल को नियुक्ति की जाती है, और तीसरी क्या है कि मतलब संसद के किसी भी सदन का विधायिका ना हो ये राज्यपाल, या किसी तरह के लाभ का पद भी धारण न करते हों। ये कितने आर्टिकल 157 और 158 के अंतर्गत कहा गया है। 157, 158 के अंतर्गत कहा गया है इसे। अब हम उसके शक्तियाँ के बारे में देखते हैं कि आखिर इनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। दोस्तों शक्तियाँ, दोस्तों इनके पास शक्तियाँ ये है कि जो राज्यपाल हैं वो कोई भी अगर मंत्री गलती करे, कोई भी गलती काम करे तो उसे दंड दे सकते हैं, दंड विराम दे सकते हैं, या क्षमादान भी दे सकते हैं। ठीक है, इनके पास ये सकते हैं, अगर कोई मंत्री गलती करे तो दंड विराम या क्षमादान भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये क्या करते, ये मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री, जितने भी सारे मंत्री होते हैं उनका भी नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल ही करते हैं। मुख्यमंत्री चाहे अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। ये हो गए मुख्यमंत्री और ये हो गए अन्य मंत्री। ठीक है, तो अन्य मंत्री का भी जो नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल ही करते हैं। ठीक है, और एक और इनके पास शक्तियाँ हैं कि मतलब अगर कोई भी कानून राज्य में, कोई भी कानून, जैसे कि राज्य है यहाँ पे जो विधानसभा में, अगर कोई कानून विधानसभा में पास किया जाता है। ठीक है, अगर कोई कानून विधानसभा में पास हो जाता है, उसके बाद से राज्यपाल के पास ले गए तो ये अपना हस्ताक्षर कर देते हैं इस कानून पर, हस्ताक्षर कर और अपने पास से राष्ट्रपति के विचारों के लिए सुरक्षित रखते हैं कि मतलब हम राष्ट्रपति को देंगे तो वो भी अपना कुछ विचार देंगे इस कानून पर। तो इसे सुरक्षित कौन रखता है? तो राज्यपाल। तो शक्तियाँ तो आपको पता चलेगा होगा कि पहले ये मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति करते हैं, एक तो ये हो जाएगा, और ये जो कोई भी मंत्री अगर कोई गलती काम करे तो उसे दंड विराम या क्षमादान भी दे सकते हैं राज्यपाल, या कोई भी विधानसभा में कानून पास हो तो उसे सुरक्षित रखते हैं। पहले तो इनके पास विधानसभा से जब पास हो जाता है तो ये राज्यपाल इसे पारित करते हैं और अपने पास भी इस कानून को सुरक्षित रखते हैं राष्ट्रपति के विचारों के लिए। ठीक है, और
और देश में किसी तरह के आपातकाल लगाना हो तो वो मतलब देश में कहीं पे आपातकाल किसी तरह का युद्ध जैसा छोटे मोटे युद्ध देख लिए राज्यपाल, तो वो आपातकाल लगाना पड़ता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाकर अपना विचार देते हैं कि यहाँ पे युद्ध जैसी स्थिति आ गई है, आप यहाँ पे जो आपातकाल लागू कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति उसे लागू आपातकाल भी लगाते हैं। और हमेशा आपातकाल कौन, तो राष्ट्रपति लगाते हैं। किन की सलाह पर, तो राज्यपाल के ही सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल लगाते हैं। राज्यपाल ही हर क्षेत्र में पता लगाकर राष्ट्रपति को बताते हैं कि यहाँ पे युद्ध जैसी स्थितियाँ आ गई है। इसलिए खैर तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि जो राज्यपाल होते हैं उनकी कितने होता है 5 वर्ष उनका कार्यकाल जो हो जाता है। और इनका नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यपाल ही है जो मंत्री और मतलब केंद्र और राज्य के बीच में एक कड़ी का काम करता है, केंद्र और राज्य को एक दूसरे से जोड़ता है। कौन, ये राज्यपाल ही। जिस तरह से केंद्र में सबसे मेन कौन होता है, तो राष्ट्रपति, ठीक उसी तरह से राज्य में सबसे मेन कौन होता है, तो ये राज्यपाल होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। अब हम चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।